खित्ते में अमन की बहाली में पाकिस्तान की कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान जारी सालसी की कोशिशों का हिस्सा है। खित्ते में अमन सलामती का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गवर्नर जद्दा, सऊदी और पाकिस्तानी सफीर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़, मुआवने खुसूसी तारक फातमी भी वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पैगामात का तबादला इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी जारी है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंग बंदी के लिए होंगे। जंग बंदी के पहले मरहले के बाद मुतअद्दिद पैगामात भेजे गए। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंग बंदी, पाबंदियों के खात्मे और जंग में होने वाले नुकसानात के अजाले पर बात की गई। इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी और सेहूनी हुकूमत हर एक ईरानी से दुश्मनी रखती है। खलीजी ममालिक को ईरान के हमलों की तवक्को नहीं थी। ईरानी हमलों में खलीजी ममालिक को शदीद धचका लगा। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात शदीद हैरान हुए जब ईरान ने इन पर हमला किया। उन मुल्कों को अंदाजा ही नहीं था कि इन पर भी हमला हो सकता है। मशरिक़ वस्ता पर ईरानी कंट्रोल को अमरीका के इन हमलों ने रोका है, जो अमरीका ने पिछले साल ईरानी एटमी तंसीबात पर किए थे। सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीकी हमलों से पहले ईरानी एटमी सलाहियत इस हद को पहुँच चुकी थी कि ईरान 1 महीने या 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना चुका था। इन एटमी हथियारों को इसराइल, मशरिक़ वस्ता और अमेरिका पर चला चुका होता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग से दरख्वास्त की कि वो ईरान को असला फराहम न करे। चीन ईरान को हथियार दे रहा है तो मैंने इन्हें एक खत लिखा कि ऐसा ना करें, और चीनी सदर ने मुझे खत लिखकर जवाब दिया कि बुनियादी तौर पर वो ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन ईरान को जदीद असला भेजने की तैयारी कर रहा था। जेडी वैंस मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में भी अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी टीवी के मुताबिक जंग बंदी खत्म होने से पहले अगर ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो इसकी मुमकिना क़यादत नायब सदर जेडी वैंस करेंगे। अमरीकी वफ्द में सदर ट्रंप के खसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पॉप लियो पर तनकीद करते हुए कहा कि पॉप लियो को ईरान के एटमी खतरे का कोई इल्म नहीं, इन्हें जंगों पर बात नहीं करनी चाहिए। पॉप को पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। सदर ट्रंप ने इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि मेरे तबसरे नहीं, जॉर्जिया मेलोनी खुद नाकाबिले कबूल है, क्योंकि मेलोनी को फिक्र ही नहीं कि ईरान के पास एटमी हथियार हो या ना हो। इन्हें ये भी फिक्र नहीं कि ईरान को अगर मौका मिले तो वो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान कई दिहाइयों पर मुहित है। निस्फ सदी पर मुहित बद एतमादी को एक ही रात में खत्म नहीं किया जा सकता। मुज़ाकराती सूरत हाल से मुख्तात तौर पर पुरुम्मीद हूँ। इस वक्त जंग बंदी बरकरार है, जो आगे बढ़ने के लिए एक मुस्बत इशारा है। ट्रंप ईरान के साथ कोई छोटा मुआहिदा नहीं बल्कि बहुत बड़ा सौदा करना चाहते हैं। मुज़ाकरात जारी रखेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने बताया कि ट्रंप एक ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जिसके तहत ईरान के पास जौहरी हथियार न हो और वो रियासती सतह पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती न कर रहा हो। अमरीकी नायब सदर ने कहा, अगर ईरान एक नॉर्मल मुल्क की तरह बर्ताव करता है तो अमेरिका एक नॉर्मल मुल्क की तरह पेश आएगा। अगर ईरान वादा करे कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा तो हम यकीनी बनाएंगे कि ईरान मुआशी तौर पर खुशहाल हो। ये वो पेशकश है जो अमरीकी सदर ईरान को कर रहे हैं और इसे मुमकिन बनाने के लिए अहम मुज़ाकरात जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि अमरीका और ईरान में बहुत बदएतमादी मौजूद है जो एक रात में खत्म नहीं हो सकती। इसके बावजूद अमरीकी नायब सदर दोनों मालिक के दरमियान हुई पेशरफ्त से मुतमईन नजर आए। दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकियान का कहना है कि ईरान जंग नहीं चाहता और हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बातचीत ही वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और मुफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद खित्ते में अमन की बहाली के लिए राब्ते। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला आला सतह का राब्ता कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पर गौर किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से टेलीफोनिक राब्ता किया। UAE मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने खलीज में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। मुत्तहिदा अरब
अमारात में अमरीकी अड्डों के अलावा होटलों, यूनिवर्सिटीज, तजारती मराकज और तवानाई तंसीबात पर भी हमले किए गए थे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा रवां हफ्ते तुर्किया में मुलाकात करेंगे। ईरान के सामने पेश की गई तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इस हफ्ते तुर्किया में अपने तुर्क हम मनसब से मुलाकात में मुशावरत करेंगे। इजलास अंतालिया में होगा और इसका मकसद आपने हुर्मुज की बंदिश खत्म कराने और अमरीका के साथ मुस्तकिल जंग बंदी के लिए पेशरफ्त करना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चारों ममालिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात के किसी मुआहिदे के बगैर खत्म होने के बाद खित्ते के ममालिक अमरीका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए तेजी से कोशिशें कर रहे हैं। ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा चंद दिनों में मुतवक्का है। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ट्रंप खुद दस्तखत करने इस्लामाबाद आएंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद ने बड़ी खबर सुना दी। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद और साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड नतीजा खेज साबित होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में सदर ट्रंप अपने नायब सदर JD वैंस को इस्लामाबाद मुआहिदे पर दस्तखत नहीं करने देंगे और वो खुद दस्तखत करने इस्लामाबाद आएंगे। अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो बहिरा अमर में भी हर किस्म की तिजारत बंद करवा देंगे। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल अब्दुल हई ने कहा है कि ईरान की तमाम बंदरगाहों की नाकाबंदी का जारी रहना जंग बंदी की सरी खिलाफ वर्जी है। अगर ये नाकाबंदी जारी रखी गई तो बहिरा अमर से होने वाली तिजारत की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। कमांडर जनरल अब्दुल हई ने कहा, ईरान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और मफादात के दिफा के लिए मजबूत इकदाम करेगा। इसराइली सफाकियत जारी। लबनान में इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 17 अफराद जाँ बहक। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक लबनान में मार्च से शुरू होने वाले इसराइली हमलों में 2099 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली जारियत में अब 6762 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के वीटो इख्तियार के खिलाफ आवाज उठा दी। दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वीटो इख्तियार के खात्मे या सख्त पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। न्यूयॉर्क में बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात के तीसरे इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि सलामती कौंसिल में बार बार पैदा होने वाले तातुल मुस्तकिल अरकान की जानिब से वीटो के नाजायज इस्तेमाल का नतीजा है, जो आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन रुकावट बन चुका। वीटो इख्तियार मौजूदा दौर में एक फरसुदा निजाम की अक्कासी करता है। पाकिस्तान ने तजवीज पेश की कि सलामती कौंसिल में मुस्तकिल अरकान के बजाय मुंतखब अरकान की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि ताकत का तवाज़ुन बेहतर हो सके और वीटो के इस्तेमाल की सियासी कीमत बढ़ाई जा सके। यूरोपीय ममालिक ने अपने हुर्मुज में बहरी आमदोरफ्त के लिए वसी इत्तेहाद कायम करने का मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया। गैर मुल्की खबर रिसा इदारे के मुताबिक यूरोपीय ममालिक एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ ममालिक को शामिल किया जाएगा। इसका मकसद अपने हुर्मुज में जहाजों को दरपेश खतरात को कम करना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे के तहत बारूदी सुरंगों की सफाया व दीगर फौजी जहाज भी तैनात किए जाएंगे ताकि अहम समुद्री रास्ते को महफूज बनाया जा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूरोप एक ऐसा बाद अज़ जंग मंसूबा भी तैयार कर रहा है जिसके तहत अमेरिका की बराह रास्त शमूलियत के बगैर आबनाए हुर्मुज में बहरी नकलो हमल को बहाल रखा जा सके।